हेलो स्टूडेंट, ये सॉलिड स्टेट का 19 वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो देखिए यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, on the basis of electrical conductivity, solids are divided into three groups. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे सॉलिड्स को तीन भागों में बांटा गया है। तीन प्रकार के होते हैं सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर सॉलिड्स कितने पार्ट के होते हैं, कितने भागों में, दैट इज 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन है दैट इज कंडक्टर। ये पे एक टेबल बना ले रहे हैं, कंडक्टर। सेकेंड इंसुलेटर, and the third one सेमी कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर सॉलिड्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कंडक्टर, सेकेंड इंसुलेटर एंड थर्ड वन सेमी कंडक्टर। अब देखेंगे कंडक्टर के 2 पार्ट्स होते हैं। कंडक्टर के भी 2 पार्ट हैं। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन है मेटेलिक कंडक्टर, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। एंड द सेकेंड वन दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। सेमी कंडक्टर के 2 पार्ट्स होते हैं। सेमी कंडक्टर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर एंड द सेकेंड वन दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर में 2 आ जाते हैं, एन टाइप सेमी कंडक्टर एंड द सेकेंड वन पी टाइप सेमी कंडक्टर। कहने का मतलब ये है कि सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर 3 पार्ट्स में या 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर 2 हैं 2 पार्ट्स में, दैट इज मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। सेकेंड वन इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद हम देखते हैं सेमी कंडक्टर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ये 2 भागों में बटा हुआ है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर के भी 2 भाग हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। हमें यहाँ पर ये डिस्कस करना है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन दैट इज कंडक्टर। फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर क्या होता है? दो सब्सटेंस which conduct electricity. Those substances which conduct electricity are known as कंडक्टर। कहने का मतलब वो सभी पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट, कहने का मतलब वो सभी पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। और जो कंडक्टर होते हैं उसमें 2 सब्सटेंस those substances which have
which have electrical conductivity in between 10 की पावर 4 to 10 की पावर 7 per ohm per meter is known as कंडक्टर। तो सिंपल से शब्दों में कि कंडक्टर किसे कहते हैं, तो कंडक्टर वो पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। एंड द सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि कंडक्टर वो पदार्थ हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 पर ओम पर मीटर के बीच में होती है। तो ये है कंडक्टर। सिंपल से आप अपने दिमाग में रखेंगे कि वो सभी पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है या जिसमें जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप्स के। कंडक्टर्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला फर्स्ट वन है मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर या इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो क्या होता है इसको देखेंगे। मेटालिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हम किसे कहते हैं, तो मेटालिक कंडक्टर वो कंडक्टर हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिना किसी केमिकल चेंज के। तो कहने का सिंपल सा मतलब है दो सब्सटेंस which conduct electricity without undergoing any chemical change। कहने का मतलब ये है कि मेटालिक कंडक्टर वो कंडक्टर हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिना किसी केमिकल चेंज के। कहने का मतलब जो जितने भी मेटालिक कंडक्टर होंगे उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं होता है जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, पहली बार। दूसरा, जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। तो सिंपल सा है इन मेटालिक कंडक्टर electricity conduct due to movement of electron, due to movement of electron। तो ये इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए कि मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन की जो किस वजह से होता है, दैट इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। क्योंकि मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसकी वजह से होता है, या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। ड्यू टू दैट रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप याद रखना है। तो सिंपल सी बात है, मेटालिक कंडक्टर वो होंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी बिना किसी केमिकल चेंज के, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इंपॉर्टेंट चीज, मेटालिक कंडक्टर जो होते हैं उन सॉलिड स्टेट में भी रहते हैं, तब भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसमें एग्जाम्पल देख लेंगे मेटालिक कंडक्टर के एग्जाम्पल कौन से, जैसे आपका कॉपर हो गया, कॉपर है। इसके अलावा आपका जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी सब मेटल्स हैं वो आपके जो है
वो क्या है, आपके मेटालिक कंडक्टर है। कॉपर है, जिंक है, ये सब क्या है, आपके मेटालिक कंडक्टर्स हैं। अब जितने भी मेटल्स हैं आपके। नेक्स्ट है दूसरा टाइप हमारा, ये मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, या इलेक्ट्रोलाइट किस तरह के कंडक्टर हैं? तो सिंपल सा फर्स्ट पॉइंट है, दो सब्सटेंस which conduct electricity, those substances which conduct electricity by undergoing any chemical change। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किस वजह से होता है, केमिकल चेंज की वजह से। कहने का मतलब ये है कि जो मेटालिक कंडक्टर था उसका अपोजिट है। मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है बिना किसी केमिकल चेंज के, बट इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है बाय केमिकल चेंज, बाय अंडरगोइंग केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है। दूसरा, इन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी due to movement of ion, ये इंपॉर्टेंट, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन। तो इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन। तो देखिए दोनों में एक मेजर डिफरेंस है कि मेटालिक कंडक्टर होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किस वजह से होगा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किस वजह से हो रहा है, आयन के मूवमेंट की वजह से, इसीलिए इसमें केमिकल चेंज हो रहे हैं। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। दोनों ही कंडक्टर हैं, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्शन होगा आयन के मूवमेंट की वजह से, और मेटालिक कंडक्टर में कंडक्शन होगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली बात। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेटालिक कंडक्टर थे वो सॉलिड स्टेट में भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, बट इन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तभी होती है जबकि जो सब्सटेंस होगा या तो वो एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा या फिर मॉल्टन स्टेट में होगा। कहने का मतलब ये है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in electrolyte, conduction of electricity in electrolyte in aqueous का क्या मतलब होता है, aqueous solution, in aqueous solution और in molten state। तो सिंपल से शब्दों में कि इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तभी होगा जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट या तो वाटर में घुला हुआ हो, उसका इलेक्ट्रोलाइट का जो विलयन हो, जो सॉल्यूशन हो, किसमें हो, एक्वस का मतलब है वाटर से, वाटर में घुला हुआ। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसको वाटर में घोल करके सॉल्यूशन बना लिया जाए, या वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट में घोल करके उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। सिंपल से कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तभी होगा जब वो लिक्विड के फॉर्म में होगा, जब वो मॉल्टन स्टेट में होगा। वो एक्वस तब होगा जब वाटर के साथ घुल करके विलयन बनाएगा, और जब किसी और सॉल्वेंट के साथ वो डिसॉल्व होकर के विलयन बनाता है तो उसे मॉल्टन स्टेट है। जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, नमक को पानी में घोल दिया जाए। यदि नमक को पानी में घोल देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो एक्वस वर्ड यूज फॉर वाटर। एक्वस का मतलब है कि वो विलयन किस में बनाया गया है, वाटर में बनाया गया है। तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है और सब में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। किसकी वजह से, आयन के मूवमेंट की वजह से, लेकिन तब होगा जब वो विलयन के फॉर्म में होंगे, सॉल्यूशन के फॉर्म में होंगे, तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। अब कंडक्टर जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, कंडक्शन बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखें तो कंडक्टर में बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है किस तरीके से आपका कंडक्शन बैंड या बैलेंस बैंड काम करते हैं। तो देखेंगे
कंडक्टर में जो भी कंडक्टर होंगे उसमें जो बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, ये दो बैंड हैं। तो एक हो गया हमारा, ये ऊपर वाले को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ये क्या है कंडक्शन बैंड, और नीचे वाला जो बैंड है ये क्या है बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड है। तो ये जो बैलेंस बैंड होता है ये फिल्ड होता है, ये भरा हुआ होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ आयन। तो जो भी कंडक्टर होगा मेटालिक होगा तो इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, वैसे आयन होंगे। तो ये बैलेंस बैंड कुल मिला के है कि दो बैंड होते हैं, बैलेंस बैंड फिल्ड होता है, ये कंप्लीटली फिल्ड बैंड है, ये भरा हुआ होता है। कंडक्शन बैंड जो है ये खाली होता है, ये वैकेंट बैंड है, ये पूर्ण रूप से खाली होता है। अब यदि कंडक्टर है तो दोनों बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं, दोनों बैंड के बीच में ओवरलैप, ये आपस में क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है ये इनका अतिव्यापन होता है, ये ओवरलैप करते हैं। जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के बीच में कोई गैप नहीं होता, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से बड़े आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो ये क्या है कंडक्टर। तो सिंपल सा याद रखना है कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होता है, बैलेंस बैंड फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड खाली होता है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप ना होने की वजह से बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत ही ईजिली होता है। तो ये हो गया कंडक्टर। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, दैट इज इंसुलेटर। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंसुलेटर। नेक्स्ट हमारा टाइप है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये दो सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता, दो सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट electricity, those substances which do not conduct electricity is known as insulator। तो जो इंसुलेटर होंगे उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्यों नहीं होता है उसको देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडक्शन बैंड थ्योरी। यहाँ पे बैंड हम बनाएंगे, देखिए ये हमने एक बैंड बना लिया और एक दूसरा बैंड यहाँ पर ये बैंड बना लिया। अब ये क्या हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, और नीचे वाला क्या है हमारा बैलेंस बैंड। और इनके बीच का जो ये गैप है इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप कहने का मतलब दोनों बैंड के बीच में गैप पाया जाता है, इसे बोलते हैं फॉरबिडन गैप। और ये फॉरबिडन गैप लार्ज होता है, तो लार्ज एनर्जी गैप कहने का मतलब सिंपल सा है कि दोनों बैंड के बीच में गैप बहुत ज्यादा, अंतराल बहुत ज्यादा होता है। देखिए सेम वही है, कंडक्शन बैंड भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड जो है ये फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड फिल्ड होता है, और बैलेंस बैंड फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड जो है आपका खाली होता है। तो कंडक्शन बैलेंस बैंड जो है फिल्ड बैंड है, फिल्ड बैंड बिल्कुल सेम कंडक्टर की तरह, और कंडक्शन बैंड जो है ये आपका वैकेंट है, पट्टी है ये आपका, ये बैंड खाली होता है। कंडक्शन बैंड खाली है और बैलेंस बैंड भरा हुआ है, और दोनों बैंड के बीच में काफी दूरी है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर भी बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते हैं। और जब बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन बैंड में जंप नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। सिंपल शब्दों में समझेंगे कि इंसुलेटर वो पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में काफी अंतराल है, इनके बीच में काफी गैप होता है। बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है।
कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तभी होगा जब बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे, और चूंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है इसलिए बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता, जिसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। एंड द थर्ड वन है, थर्ड हमारे पास है सेमी कंडक्टर, जो इन दोनों के बीच का है, सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर क्या होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या ऐसे सब्सटेंस जो इंसुलेटर और आपके कंडक्टर के बीच के होते हैं। कहने का मतलब है इंसुलेटर में ही कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें कि एनर्जी गैप कम होता है। तो सिंपली अगर इसको हम एनर्जी गैप बैंड से समझे सेमी कंडक्टर को, तो ये हम आप देखेंगे कि ये बैंड है और इनके बीच में एनर्जी गैप कम है। ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड, ये क्या है, कंडक्शन बैंड है, और ये नीचे वाला जो है ये बैलेंस बैंड है। इनके बीच में एनर्जी गैप है बट लेस है। ये है हमारा फॉरबिडन गैप। तो ये क्या है, स्मॉल एनर्जी गैप, एनर्जी गैप इनके बीच में स्मॉल होता है। और बैलेंस बैंड भरा हुआ है, बैलेंस बैंड भरा है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर इनके बीच का गैप कम है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, जिस वजह से ये सेमी कंडक्टर की तरह, कहने का मतलब कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है बट लेस देन कंडक्टर। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि दो सब्सटेंस which conduct electricity but less than conductor and by increasing temperature। तो यहीं पर हम इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेमीकंडक्टर के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे।